मैं मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज बात प्रभावना की है। कुछ लोग प्रभाव छोड़ते हैं और कुछ लोग दूसरों से प्रभावित होते हैं। वैसे पूछा जाए सही रूप में तो विगत दिनों में जो अपन ने 7 अंगों की चर्चा की उसकी फलश्रुति का नाम ही प्रभावना है। ये बताइए, जो जिन मत पर शंका धारण नहीं करेगा, जो कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं रखेगा, धर्मात्मा जनों के रूप को देखकर ग्लानि का भाव या धर्मात्मा जनों को गिरते हुए देखकर उनसे घृणा या नफरत का भाव नहीं करेगा, जो मूर्खता जिसके दिमाग में नहीं होगी, जो दूसरे को दोषों को ढाकेगा, जो गिरते हुए को सहारा देगा और जो दूसरों को अपनी छाती से लगाएगा, उसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। जो जिसमें ये गुण आ जाएंगे वो निश्चित रूप से लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन के एक अंग की चर्चा अपन ने बहुत सूक्ष्मता से भी की और विस्तार से भी की। इस प्रकार से उन अंगों को जब तक अपनी दृष्टि में धारण नहीं करेंगे, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम उस पर चलेंगे नहीं। मैंने आचार्य श्री जी के उस सक्रिय सम्यक दर्शन की भी बात आपके सामने रखी है कि क्या है सक्रिय सम्यक दर्शन। आज फिर से अपन वही बात करेंगे कि प्रभावना के माध्यम से 4 शब्द हैं। प्रभाव दिखना, प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पढ़ना और प्रभाव बढ़ाना। रिपीट कर रहा हूं, प्रभाव दिखाना, पहला है दिखना नहीं दिखाना, प्रभाव दिखाना, रोब झाड़ना जिसको बोलते हैं, प्रभाव दिखाना, प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पढ़ना और प्रभाव बढ़ाना। उत्तरोत्तर ये सूक्ष्मता को लिए हुए हैं। प्रभाव दिखाना तो बिल्कुल ही, कुछ लोग होते हैं अपना रोब झाड़कर कुछ भी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कब तक? बोलो। जैसे कोई स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को दबा कर रखो, कितनी देर तक? जब तक आप हाथ से दबा के रखेंगे। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो और तेज उचट के दूर चली जाएगी। इसी प्रकार से प्रभाव दिखाने में कोई भी आपका यहाँ पर लेना देना नहीं है। लोग प्रभाव दिखाकर काम कराना चाहते हैं। फिर प्रभाव को छोड़ना, ये अच्छा है। प्रभाव पढ़ना, प्रभाव छोड़ना। चातुर्मास या
प्रवास हमारा जहाँ होता है, जब तक हम हैं तब तक तो प्रदीप भी आगे पीछे थे ही नासिक रोड में, लेकिन अब हम वहाँ से बिहार कर गए तो भी प्रतिदिन आ रहे हैं। ये क्या है? प्रभाव छोड़ना। समझ में आ रहा है? प्रभाव छोड़ा, वहाँ पर इनको याद आती है, चाहे वो ओझर वाले हों क्या, नहीं महाराज जी अब अपने ऊपर, तो वो जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव छोड़ना कहलाता है। उसमें मेरे कहने से नहीं, आपकी स्वतः स्फुरित अंदर से भावना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? महाराज जी ये अपन को बताए थे, ये अपन को किए थे, अपन महाराज जी साथ में जितना समय रहेंगे भैया पाप से वंचित, पाप से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार का जो प्रभाव आपके अंदर में पड़ा है वह प्रभाव पड़ना देख कर ही, आप दिगंबर मुद्रा को देखते हैं तुरंत बोलो ये क्या है? जिन मुद्रा को देख प्रभाव पड़ना और प्रभाव बढ़ना। आज उसी के बारे में कि जिन शासन के महात्म्य को हमें बढ़ाना है, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत सरल शब्दों में प्रभावना अंग की परिभाषा देते हुए कहा, अज्ञान तिमिर व्याप्ति बपा कृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्यम प्रकाश सात प्रभावना। जिन शासन महात्म्यम प्रकाश सात प्रभावना। क्या प्रभावना होती है? तो जिन शासन को उन्नत करना, जिन शासन की पताका को दिक दिगंतर तक फैलाना, ये उसी के साथ में एक और कार्य का आचार्य अमृत चंद्र स्वामी की लेता हूँ मैं, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, जो इसी का रूप है कि हम किस प्रकार से प्रभावना बढ़ा सकते हैं। आत्मा प्रभावनियों, पहले अपनी आत्मा के द्वारा हम प्रभाव कर सकते हैं। जो अपनी आत्मा में ध्यान देगा वो दूसरों पर प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। रत्नत्रय तेजसा सतत में, यदि वो अपनी आत्मा से बाहर आएंगे तो साधु रत्नत्रय तेजसा सतत में। महाराज जी आप अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हो, हमारे तो बोलो कुछ तो। बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमृतचंद स्वामी बोल रहे हैं। आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे प्रभाव न कर सकते हो। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशेष जिन धर्म, ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की कारिका है। आत्मा प्रभावनियों रत्न त्रय तेजसा सतत में हो, दान तपो जिन पूजा विद्यातीत अतिशय तेज से जिन धर्म। बहुत सारे आप दान के द्वारा प्रभावना कर सकते हैं, आप तप के द्वारा बड़ी बड़ी अनुष्ठान जिन पूजा विधान पंच कल्याणक आदि करा के प्रभावना। अभी हम लोग पारोला में थे, नींव से शिखर तक पूरा मंदिर, पवन जी को बताया था कि नींव से शिखर तक अजित जी पारोला, अजित माणक चंद पारोला, क्या यानी व्यक्तित्व है। क्योंकि व्यक्ति के द्वारा नहीं, व्यक्ति के द्वारा प्रभावना होती है। वैसे धर्म जो है वो व्यक्ति साधना का धर्म है, लेकिन धर्माचरण हमें सामाजिक दायित्व को बताता है। सामाजिक दायित्व को समाज के अंदर, तो मैं अजित जी पारोला की बात कर रहा था कि उन्होंने नींव से शिखर तक मंदिर बनाया, और न केवल मंदिर तो बनाते ही हैं, मंदिर बनाकर समाज को सुपुर्द कर दिया, और घर घर झोरी फैलाई कि मेरे पास में अब सीढ़ी और कलश चढ़ाने का पैसा नहीं है, आप पैसा दो। एक एक घर के दरवाजे पे, पूरे सब घरों के दरवाजे पे गए, और उसमें अच्छी राशि, एक बड़ी राशि एकत्रित हुई, बिना बोली के लोगों ने खूब दिया। और वह ऐसी प्रभावना जिसके माध्यम से लोग भी दांतों तले उंगली दबाते। रांची में राय बहादुर, हरकचंद जी राय बहादुर के परिवार वालों ने, पांड्या परिवार ने रातू रोड पे मंदिर बनाया था। उन्होंने भी इसी प्रकार से मंदिर बनाया वास्तु पूज्य भगवान का, और पूरा मंदिर समर्पित कर दिया। आपके चौपारण, कई यानी हमारे सानिध्य में, तो चौपारण में इसी प्रकार का पत्थर का मंदिर नींव से शिखर तक, एक अकेले, जो कल मैं अड़ंगाबाद का उदाहरण सुना रहा था आपको, वात्सल्य कैसा होता है, उसी अड़ंगाबाद के सेठी परिवार ने बनाया अकेले ने, और पूरा का पूरा मंदिर चौपारण समाज को समर्पित कर दिया। बहुत बिरले हैं ऐसे पंच कल्याण करा के
उस अनुष्ठान को करा के समर्पित कर देते हैं। ये दान तपो और जिन पूजा के माध्यम से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम, होता क्या है, व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। हम अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनवाएं। दो शब्द हैं, एक है लुक, एक है लाइफ, है ना। सुबह सुबह उठते ही आप लोग सब आईना देखकर आए हो अभी, क्यों देखकर आए? मैं सबको अच्छा दिखूं, समझ में आ रहा है? मेरा लुक अच्छा हो, ये तो सब चाहते हैं। मेरी लाइफ अच्छी हो, ये कितने लोग चाहते हैं? बोलो। जो जीवन को सुंदर बना लेंगे उन, वो दिखने में भी असुंदर होंगे तो भी सुंदर नजर आएंगे। लुक उनका अच्छा हो जाएगा। 4 प्रकार की मानसिकता होती है। अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। बोलो। पहला है अच्छा दिखूं, सब चाहते हैं। एक बार एक फोटोग्राफर के यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था पवन भैया कि आप जैसे हैं वैसी फोटो यदि खिंचाना चाहते हैं तो 5 रुपया, आप जैसा लोग आपको देखते हैं वैसी फोटो के 10 रुपया, और आप लोगों को जैसा दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं वैसी फोटो के 20 रुपया। 5 और 10 वाली फोटो को खिंचाना ही नहीं आता था उसकी फोटोग्राफर की दुकान पे। सब 20 वाली फोटो कि मैं लोगों को कैसा दिखूं, ऐसी फोटो मुझे खींच के दे। ये स्थिति आज के संसार का चित्रण है। समझ में आ रहा है? इससे प्रभावना नहीं होगी, इससे तो अप्रभावना होगी। आचार्य श्री जी के वो शब्द बहुत आज के संदर्भ में सटीक हैं कि बेटा, अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। लिख लो, अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। बस हमें अप्रभावना से बचना है। अप्रभावना से बच जाएंगे तो हाँ, तो वो कब होगा? जब हम जैसे हैं वैसे दिखे। बस हम मायाचारी करके उस पर लिपापोती करना चाहते हैं। वो दूसरी क्लास में बंदर वाली कहानी तो सुनी होगी कि बंदरिया ने पाउडर पोत लिया, अब वो मेकअप अच्छा कर लिया, और जैसे ही वो बंदर के साथ शादी होनी थी तो पानी गिर गया, अब सारा मेकअप धुल गया, उसकी असलियत सामने आ गई। ये दूसरी क्लास में पढ़ी थी हमने। हाँ, तो ये ऐसा, इससे बचना है। मायाचारी के अंदर में आई थी ये कहानी। तो ये आज का व्यक्ति बिल्कुल फेशियल कराता है, और कौन कौन से पार्लर, वो ब्यूटी पार्लर होता है। हाँ, हमने तो सुना था बचपन में पार्लर, वो पार्लर कहते हैं जो, बता दूं क्या? पार्लर कहते हैं, गाजर होती है, गाजर, उस गाजर के ऊपर जो हरा जो होता है, हरियाली, मतलब उसको क्या बोलेंगे, पत्ता, हरे पत्ते, उसकी सब्जी बनती है बहुत अच्छी, वो पार्लर। तो वो पार्लर तो फिर भी ठीक था, ये कौन सा पार्लर आ गया है पता ही नहीं आजकल, अभी नया नया सुनने में आते हैं। इस प्रकार से बड़ी स्थिति खराब है। आदमी का फोटो तो बहुत अच्छा है, आदमी का फोटो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सरा खराब है, एक्सरा खराब है। अब मान लीजिए फोटो तो अच्छा हो, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि एक्सरा खराब हो तो क्या होता है? थोड़ा सा भी यदि एक्सरे में खराबी आ जाए तो आप लोग क्या चैन से बैठ जाते हो? नहीं महाराज, नींद उड़ जाती है, और अच्छा कोई डॉक्टर ढूंढते हैं और उस डॉक्टर को बोलते हैं भैया ये बीमारी है, और बढ़िया से बढ़िया, यहाँ नहीं होता है तो बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में नहीं होता है तो बोलो ना फॉरेन पहुंच जाते हैं, सिंगापुर पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं। ये स्थिति हो रही है, चल रहा है। ये अच्छा दिखूं का है, अच्छा दिखूं नहीं, अच्छा पाऊं, ये भी बहुत तरह की होती है ये मानसिकता। मैं अच्छा पाऊं, सब बढ़िया बढ़िया मुझे मिले, मेरे पास ठाट बाट खूब हो, वैभव हो। बोलो, आप हमारे चरणों में आए हो तो काय के लिए आए हो? यहाँ पर पैकेज है, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पे पद है, यहाँ पे प्रतिष्ठा है, यहाँ पे पावर है? नहीं नहीं महाराज, ये सब तो पागलपन है। उसी पागलपन को छोड़ने के लिए यहाँ आए,
उसी पागलपन को छोड़ने के लिए यहां आए हैं। ये है प्रभावना। आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, हम ये त्याग और तपस्या के मार्ग को अंगीकार करेंगे, इस पर चलेंगे, तभी ये हम सच्ची प्रभावना कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा पाऊं तो कौन सा अच्छा पाऊं? अच्छा वह पाना है जो आपका कभी मिट नहीं सकता, जो आज तक कभी पाया नहीं है। और फिर अच्छा करूं, ये भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, फिर अच्छा करूं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो अभी मेरे हिसाब से आप लोगों की सबकी मानसिकता ये है कि अच्छा करूं, मेरे से कोई बुरा न हो जाए, किसी भी रूप में, किसी प्रकार से किसी का अहित न हो जाए। संतों के चरणों में आए हैं तो ये निश्चित रूप से उसके परिणाम रहते हैं। लेकिन ये सबसे कम होते हैं। 3 तो होते हैं, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं और अच्छा करूं। ये 3 तो सबके होते हैं, लेकिन अच्छा बनूं ये बहुत बिरले लोगों के होते हैं कि मैं अच्छा बनूं। जो अच्छा बनेगा वो अपना प्रभाव भी छोड़ेगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा और वो प्रभाव को बढ़ाएगा। ये तीनों पॉइंट वहां से हमने इस तरह से लिया। वो प्रभाव छोड़ेगा, प्रभाव उसका पड़ेगा और वो प्रभाव उसका बढ़ेगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम आप लोग सब जानते हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं। उन गुरुदेव का प्रभाव भी पड़ता है, वो प्रभाव छोड़ते भी हैं और प्रभाव बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के द्वारा आज प्रभावना अंड में इस पूरे भारतवर्ष में हम तो कहते हैं, जब वो रेवती रेंज में अस्वस्थ हुए और हम 7 मुनि महाराज जी उनके चरणों में जब सेवारत थे, तब उस समय पूरा विश्व उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था और वो खड़ा कर बस कैसे भी आचार्य भगवंत खड़े हो जाएं। हम लोग भी प्रतिदिन यही भावना बाते थे। तब एक बात मन में आई कि पूरे संसार का पुण्य एक तरफ और आचार्य श्री जी का पुण्य एक तरफ, जो नजर उठा ले तो मुर्दा भी चलना शुरू हो जाता है और हम सब मिलकर उनको खड़ा नहीं कर पा रहे। बोलो, पूरे सारे संत महंत सब लग गए, माताजी महाराज, कोई पंथ नहीं, कोई संत नहीं, ऐसा नहीं कि कोई 20 पंथी है या ये है या वो है, सब संत बस एक ही भावना, नहीं वो स्वस्थ जल्दी से हो जाए। हालांकि प्रभाव भी उसका पड़ा और वो प्रभाव होकर अपन देख ही रहे हैं कि आज बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने साथ हैं। आचार्य भगवान ने कहा कि यदि सच्ची प्रभावना करना चाहते हो, जो गुरुजी ने किया, गुरुजी ने कहा अब आत्मा परमात्मा की बात मैं नहीं करता। उनकी बेंच पर, उनकी चौकी पर आप समयसार प्रवचनसार धौला जय धौला की पुस्तक नहीं देखोगे। अब क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अब मुझे पहले इंसान बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ये जब कहा कि आजादी के 75 वर्षों में हमने पढ़े लिखे साक्षर लोगों की श्रेणी में तो हम 100% आगे आ गए, लेकिन इन 75 वर्षों में हम नागरिक नहीं बना पाए। तब आचार्य श्री जी एक कोने में बैठकर रात को रोते हैं, आंखों में पानी आता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये कह रहा है, क्या हमारा भारत इस प्रकार से गारत में जा रहा है? बोलो, क्या यही प्रभावना है? हम जिस प्रभावना की बात करना चाहते हैं वो प्रभावना तो ऐसी होनी चाहिए कि जैन जहां पर खड़ा हो जाए वहां पर एक ऐसा हो जाए, नहीं रास्ता यहीं से शुरू होता है, रास्ता लाइन यहीं से शुरू होती है। आज हर स्कैंडल में जैन का नाम देख लेंगे। पहले जैनियों को कोई अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, न्यायालय में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब रात्रि भोजन के नाम पर बोलो ना, नीचे गर्दन क्यों कर रहे हो? हमारा तो चलता है महाराज, वो चलते के नाम पर आपने हमारे धर्म को ही चलता बना दिया। बोलो, पानी छानकर पीने की जो पहचान थी कहाँ गई वो पहचान? ये जैनियों की पहचान थी कि नहीं उनको मैं आमंत्रण दे रहा हूं तो उनकी व्यवस्था पूरी दिन में करूंगा। और अब आप खुद बोलते हो शाम 6 बजे से आपके आगमन तक कार्ड में, और कोई लिखे तो ठीक, कोई दूसरा नीचे गिरा हुआ व्यक्ति
समाज के अध्यक्ष मंत्री ये लोग लिख देते हैं। किस प्रभावना की बात करेंगे अपन? पहले यदि ट्रेन में शाम को डब्बा खोल के कोई खा रहा है तो आदमी पहचान जाता था कि ये जैन है, और अब है हमारी पहचान। बोलो, ये प्रभावना थी हमारी। इस प्रभावना के लिए तो मैं कह रहा था गुरु जी ने 5 हमको दिए हैं प्रकल्प, जो जिनके द्वारा हम अपने भारत को भी वापस प्रति भारत बना सकते हैं, और जो भारत विश्व गुरु था, जो हमारी प्रभावना थी विश्व में, वो पुनः लौटा सकते हैं। और वो 5 क्या है? बदलना होगा आपको सबसे पहले अपनी भाषा, बदलनी होगी आपको भेषज यानी दवा औषध, बदलना होगा भोजन, बदलनी होगी भूसा यानी कपड़े, और बदलने होंगे अपने भाव। तो आप भारत को प्रतिभारत बना सकते हैं। आचार्य श्री जी ने इन 5 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे गुरु जी ने सब कुछ दिया है आपको, बस आपको तो उनको प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाना है और हमेशा उनके लिए रात दिन सोचना है। जैसे सबसे पहले बदलना होगा भाषा। यदि आप प्रभाव न करना चाहते हो तो आप हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दें, मातृभाषा को प्रोत्साहन दें। अभी हम मराठी में हैं तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल क्या बोले, बसो बसो, बैठ जाओ बैठ जाओ, हम भी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसके बिना प्रभावना नहीं। जहाँ स्थानीय दृष्टि खा रहे हैं उसी की बजाओ। तो मातृभाषा के अंदर आप प्रोत्साहन करें। और उसके बाद में बदलना होगा भोजन। भोजन के लिए आचार्य जी ने क्या दिया? शांति धारा जैसे प्रकल्प दे दिए, गौशालाएं खुलवा दी। बोलो, दूध रहेगा तभी तो आप अपना भोजन शुद्ध करेंगे। शराब पीने वाला क्या जाने कि शुद्ध भोजन क्या होता है? जो दूध पीता है वही शुद्ध भोजन कर सकता है, और जो दूध के व्यंजन बनाकर खिला सकता है वही। इसके बारे में फिर करूंगा बात, और अभी समय अपना पूर्ण हो रहा है। फिर भेषज बदलने के लिए आचार्य श्री जी ने क्या दे दिया? एलोपैथिक दवाई खाने वालों बोलो क्या दिया? पूर्ण आयु। हाँ, समय भले ही पूर्ण हो जाए लेकिन आयु को पूर्ण अच्छे से करना चाहते हो तो पूर्ण आयु के अंदर चले जाना। आपकी आयु का आप अंदाज लगा सकते हो कि नहीं मेरी आयु कब पूर्ण होगी। सड़ सड़ के मरने की अपेक्षा एक बार मरना अच्छा है। और उसके लिए आचार्य श्री जी ने प्रकल्प दिया है पूर्ण आयु, जहाँ पर समाधि तक की व्यवस्था की है। और उसके बाद में बदलना होगा भूसा। हमें अपने वस्त्र बदलने होंगे। सब मांसाहारी कपड़े पहने हुए हैं, सब में मटन टेलो लगा हुआ है। क्या दे दिया? बोलो। आचार्य श्री जी ने हथकरघा केंद्रों की स्थापना कर दी, जिसके माध्यम से हम शुद्ध वस्त्र अंगीकार कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और बदलने होंगे भाव। भावों को बदलने के लिए हमारे जैसे चेतन और पाषाण के बड़े बड़े जिनाले मंदिर ये अचेतन कृतियाँ खड़ी कर दी। इनके द्वारा अपने भावों में और निर्मलता ला सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे तभी हम भावों को बदल सकेंगे और अपने जिन धर्म की प्रभावना, जिन धर्म की यशोगाथा दिग दिगंतर तक फैलाएंगे। उस प्रभावना अन्न के बारे में और अभी जितनी बातें रह गई है, बहुत सारी बात रह गई, आधी भी नहीं हो पाई है। हाँ अभी तो, और ये तो प्रभावना अन्न तो ऐसा है कि बोलने से कम, हाँ चर्या में उतारने से हम ज़्यादा सीख पाते हैं। हम उसको आचरण में लाएं और अपने स्वयं का द्वारा भी हमारे ऊपर भी हमारा प्रभाव पड़े। आत्मा प्रभावनीयो रत्न त्रयतेजसा सतत में, और दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्म की प्रभावना यदि करना चाहते हो तो हमें इन्हीं चरण पर चलकर, पायदान पर चलकर जिन धर्म की प्रभावना को आगे तक अभी 18,500 वर्ष बाकी है वहाँ तक लेकर चलना है। लेकर हम सब चलेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और प्रभावना बढ़ाएंगे इसी भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की